Javed News. Along with me is Tia, and on the camera we have Sejal. We are in race. It is actually a race. They are doing a tremendous job for society, and I have with me two of their persons responsible. I have with me Mr. O.P. Rajpurohit, director of Doordarshan. I have two students here with me, one from Dehradun and one from Chandigarh. This is going to be the next generation who will be working for our country. Now, ma'am, what do you have to say about race? रेस के बारे में क्या कहना चाहते मेरा नाम अवंतिका है। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। रेस संस्था 2010 से कार्यरत है और यहाँ हमारे 2 ब्रांच है, एक है गर्ल्स की और एक है बॉयज़ की। रश्मि कुचल मैम एंड गुरिंदर विर्क सर दोनों संस्थापक हैं, जो कि दोनों ही बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए। और ये बच्चे जहाँ से भी आए हैं, उनको बहुत अच्छा ये लोग पालन कर रहे हैं, इनका देख-रेख कर रहे हैं, इनका एजुकेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं और इनको अच्छा फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। एचआईवी बीमारी ना केवल समाज के लिए एक भयभीत करते हैं एचआईवी। आप क्या कहना है? भयभीत करने वाली बीमारी है, लेकिन हम इसको जागरूक करते हैं लोगों को इसके बारे में कि ये बीमारी से दूर मत रहिए, बच्चों के पास आइए, इनके पास बैठिए, इनसे खेलिए, क्योंकि ये छूने से और साथ रहने से, खाना खाने से नहीं फैलती है। ये सिर्फ़ बच्चों से प्यार करते रहिए और इनको मोटिवेशन देते रहिए। 74 में शबाना आज़मी ने दूरदर्शन पे एक क्लिप किया, छूने से प्यार फैलता है। तो मैंने कल शबाना और जावेद से भी बात की। जी, जी। इन लोगों ने कहा दूरदर्शन, देवेश कुमार जी है, वो कहते हैं जी पैसे दो तो मैं क्लिप मीन्स इट इज दैट उस टाइम का मुझे याद है, बिकॉज आई वाज देयर। श्याम बेनेगल के पिक्चर शूट हो रहा था मंथन, उस टाइम पे ये एड्स का किया, तभी भी डर बहुत था। तब भी डर था सर, सोसाइटी में डर अब भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं आप एचआईवी बच्चों के साथ काम करते हैं, आपको बीमारी तो नहीं आ जाएगी। तब हम उन्हें समझाते हैं कि इस तरह से बीमारी नहीं फैलती है, इसके फैलने के कुछ एक कारण होते हैं। बच्चों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे या इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो इससे बीमारी कहीं भी नहीं फैलेगी, प्यार फैलेगा। और वही समाज में मैं जैसा कि कह रही हूँ, जागरूकता की कमी है, लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि किस तरह से एचआईवी फैलता है। ऐसे हम बच्चों के साथ बैठे या टाइम स्पेंड करें तो ये बीमारी नहीं फैलती। गुरु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संस्था रेज है वो पिछले 16 साल से इस फील्ड में काम कर रही है। एचआईवी बच्चों के लिए शिक्षा, उनके लिए फूड, उनको स्वास्थ्य, और न केवल ये कर रही है बल्कि समाज में एक जन जागृति भी फैला रही है कि इन बच्चों को प्यार की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है इनको, और इनको छूने से, इनके साथ बैठने से, उनके साथ खाने से ये बीमारी कभी नहीं फैलती है। और इस बीमारी अब तो ये बीमारी लाइलाज भी नहीं रही है। ये केवल ब्लड के जो ट्रांसफ्यूजन होता है या ब्लड एक से दूसरे में अगर चला जाता है बॉडी में, तो उसी से ये बीमारी फैलती है। तो ये बच्चे भी हो जाते हैं, नाई के दुकान से भी हो सकता है। हाँ, नाई की दुकान से भी हो सकता है। वो तब होता है कि अगर वो ब्लेड वही काम में ले रहा है जो पहले किसी और के लिए लिए। तो मेरे ख्याल से आजकल जो नाई हैं वो ब्लेड डिस्पोज कर, हाँ, वो हटा देते हैं, आधी ब्लेड को काम में लेकर आधी दूसरे के काम में लेते हैं, तो उससे नहीं होता। बाकी तो किसी भी उससे हो सकता है कि भाई आपने जैसे डायबिटिक है, उसकी अगर सुई आपने टेस्ट करने के लिए दूसरे की सुई आपने यूज़ की है, तो उससे भी फैल सकता है। किसी भी तरह से ब्लड अगर आपका किसी एचआईवी पॉजिटिव जो लोग हैं उनका ब्लड अगर आपके ब्लड में कहीं से भी किसी भी तरीके से, चाहे खरोंच से भी, किसी भी तरीके से अगर आपके उसमें आ जाता है बॉडी में, तो एचआईवी फैलता है। चांस नहीं, एचआईवी अगर पॉजिटिव है तब तो हो ही जाता है, लेकिन इससे चांस इसलिए बोलते हैं कि भाई किसी के एचआईवी है ही नहीं, उसका ब्लड अगर आ गया तो चांस है। चलो, थैंक्स अ लॉट। अब देखते हैं यंग ब्लड क्या कहते हैं। आप क्या कहते हो, एचआईवी से डरते हो? नहीं, एचआईवी से डरते नहीं है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी एचआईवी से रिलेटेड, वो मैम ने आज दूर कर दी। और मैम जो बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो अपना सराहनीय कार्य कर ही रहे हैं। उसी के साथ हम उनके इस अच्छे काम को लोगों तक पहुँचा के, लोगों को दिखा कर के अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और एज़ अ यंग जनरेशन क्या कहना चाहते हो? मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी सोशल वर्क में इस तरह के काम में जितना हो सके कंट्रीब्यूट करूँ। थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहते हैं? देहरादून वाले मेरे को यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब वाकई कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम एंड सर। तो देहरादून में ये समाचार दे दोगे? देहरादून में बिल्कुल नहीं, नहीं, नथिंग। नथिंग टू बी स्कैर्ड। चंडीगढ़ वाले
तो एज हम सोशल इंटर्न की तरह यहाँ आए हैं और सब मेथड और पूरा प्रोसेस देख के बहुत लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि सब इतना इजीली और हैंडल कर सकते हैं। इससे घबराएँगे तो फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी और अच्छे से सँभालेंगे तो बच्चे भी काफ़ी थैंकफुल रहेंगे और हम भी काफ़ी थैंकफुल रहेंगे गॉड से कि हम कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई हैव विद मी आज साहस फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर। आप क्या कहना चाहते हैं? डर मैं लगता है? नो नहीं? नो अच्छा। स्टार्टिंग में हम सोचते थे कि हाँ, जैसे कि एचआईवी पॉजिटिव जो स्टूडेंट्स हैं, हम इनके यहाँ मैं पहले भी यहाँ पे विज़िट कर चुकी हूँ। इन सब के बारे में सुनते हैं तो डर लगता है कि क्या ये वाक़ई में ऐसा होता है? लेकिन जब मैंने यहाँ विज़िट किया, स्टूडेंट्स से मिली, लेकिन नहीं, आप सबका जो सपोर्ट देख कर के मैं यहाँ पे जब आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसा सोचेंगे, हमारा समाज ऐसा सोचेगा कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए, तो इन बच्चों को कौन सपोर्ट करेगा? गुरिंदर सिंह से आप मिले हैं, क्या कहना यस, चाहते मैं हैं? सर से मिली हूँ हाँ, और उन सर से कैसे मिलके आदमी भी मुझे लगता है कि वो आदमी इतना बड़ा संस्था चला रहा है? देखिए सर, हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई इंसान कैसा है, शक्ल से हम ये नहीं बोल सकते कि वो कैसा होगा। लेकिन उनके जो काम है, काम देख के हम बता सकते हैं कि वो इंसान कैसे हैं। जो भी सोशल वर्क करते हैं, इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि मैं जितना अपना टाइम दे सकती हूँ, उनके लिए मैं हमेशा दूँगी। और थैंक यू सो मच मेरे को भी इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं भी आप सबको बोलूँगी कि आप और लोगों को भी मोटिवेट करूँगी कि सबको विजिट सपोर्ट करें। रेस, रेस विजिट आओ, रेस है ना? एंड ऑल जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऐसे ये सब करते हैं, सोशल वर्क इंटर्नशिप करते करते हैं, हैं। जैसे ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी, जो बच्चे हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी, उन सबको भी मैं कहूँगी जो सपोर्ट कर सकते हैं, वो उतना अपना तो योगदान आपके दीजिए। साथ फाउंडेशन सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हाँ, पुरोहित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो इस संस्था की पंचलाइन है, रेज संस्था की पंचलाइन है कि आशा की ये किरण, तो निश्चित रूप से ये यथा नाम तथा गुण वाली कहावत चरितार्थ करती है और यहाँ के बच्चों के लिए ये एक जो संस्था है आशा की किरण है। मैं इनके जो संस्थापक हैं, जो स्टाफ है और इन बच्चों के उज्ज्वल और यशस्वी भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। जनवरी 31 को आप अपने बर्थडे मनाओगे क्या यहाँ? 30th को 30th को? जी, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ये तो कमिटमेंट हो गया। पक्का। ठीक है ना? जी, पिछली बार भी वहाँ मनाना था अपने को मुँह ये संस्था ना केवल संस्था है, ये एक परिवार है जहाँ पे बच्चों को अपना घर मिला है और ये घर उनको सर और हमारी बड़ी माँ है और गुरिंदर सर उन्होंने दिया है। ये भर जब बच्चे यहाँ आए थे तभी से ये इनको घर मानने लगे हैं और यहाँ पे जो भी हमारे कार्यरत है, जो भी स्टाफ है, वो सब यहाँ पे मम्मियाँ हैं और सारे बच्चे उनको अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। तो ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये एक परिवार है। तो रेस फैमिली हमारी सबसे अच्छी फैमिली है। प्लीज़ यहाँ पे आइए, विज़िट कीजिए, बच्चों से मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक आपको और बताऊँ, जी। आशा के किरण नाम करके एक बुक किसी ने लिखा है। नेक्स्ट टाइम हम आपको वो बुक देंगे। नेम ऑफ द बुक ओनली इज आशा के किरण। ठीक है, लाना था आज, पता नहीं कैसे रह गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जी, ज़रूर। ये भी एक नई किरण है जो बच्चों में जागरूक हुई है। सर और माँ का मोटिवेशन था कि बच्चे हैं तो यहाँ पे ये आशा की किरण हर जगह फैलनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम रेज़ आशा की किरण है। धन्यवाद। वी आर इन रेज इन द बॉयज सेक्शन। यहाँ के कमांडर इन चीफ हमारे साथ है। मैडम क्या कहना चाहते हैं रेस के बारे में? ये आपके पास ये जो बच्चे कैसे हैं? सर बच्चे बहुत अच्छे हैं और आप आए तो और बच्चे खुश हो गए। बच्चों ने खूब एंजॉय करा, डांस भी अच्छे करते डांस हैं। अच्छा करा, आपके साथ मिलके बहुत एंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी स्पेशल फील हुआ। तो आपको ऐसे लगता है कि ऐसे इंटरेक्शन होना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए। बच्चों के साथ आके मिलिए, इनके साथ रहिए, सब खेलिए, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छी फीलिंग आती है, घर जैसी फीलिंग आती है कि भी मतलब गुरिंदर सर को बता दें कि भाई ये सब ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा, पुरोहित जी आप क्या कहना चाहते हैं बॉयज सेक्शन में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इन बच्चों के साथ आके, इनके साथ डांस करके, इन बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ये सामान्य बच्चे हैं और जो एचआईवी की जहाँ तक बात है तो लगता ही नहीं। ये हाँ, बाहर से नहीं लगता है और लगना भी नहीं चाहिए। बच्चों में आपस में बहुत प्रेम है। यहाँ के जो स्टाफ है ये इनका बहुत ध्यान रख रहे हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ये बच्चे भी हमसे घुल मिल कर इनको भी अच्छा लग रहा था और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि बचपन याद आ गया। बचपन याद आ गया। और निश्चित रूप से इन बच्चों को समाज के अंदर इनको एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए और सब जगह सब समाज, सर्व समाज इनको आदर सत्कार दे, सम्मान दे और समाज में उनका उचित स्थान होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
बसंत जैन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी, जय जिनेन्द्र सभी को। मैं बसंत जैन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का फाउंडर। आपने आज जंजील सर के हम बर्थडे मनाने के लिए रेज बॉयज और गर्ल्स सेक्शन में आए हैं, और निश्चित तौर पे अपना जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ ऐसे स्थानों पे आदमी को मनानी चाहिए, और इन बच्चों के साथ मनानी चाहिए जो अद्भुत यादगार होती है। मैंने भी अपना जन्मदिन युगान मानसरोवर में यहाँ पे जगतपुरा में स्थित एक आश्रम में ऐसे ही मनाया था, और उन बच्चों को मतलब हमने एक बहुत अच्छी भेंट भी दी थी। तो जन्मदिन वास्तव में ऐसी जगह मना के अपने जीवन को और आप उन्नतिशील बनाए और पुण्य कमाए, और इन बच्चों का भविष्य बढ़िया हो, यही भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो? साहस फाउंडेशन। साहस फाउंडेशन की तरफ से मैं सैजल डिडवानिया, मैं ये कहना चाहूँगी हम इन बच्चों के लिए यहाँ पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई है। हमारा साहस फाउंडेशन बेसिकली इन बच्चों के लिए काम करता है, इनको सपोर्ट करता है। आज इन बच्चों के लिए फेस पे जो स्माइल देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हमारा जो साहस फाउंडेशन है वो ये कार्य करता रहेगा। थैंक यू। वीबी जैन की जयपुर से रिपोर्ट।